श्रीलंका पश्चिम में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा एक द्वीप देश है। हालांकि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटा देश है, लेकिन यह देश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व रखता है। इस देश से भारतीय लोगों को विशेष आकर्षण है। भारत और श्रीलंका के बीच संबंध प्राचीन काल से हैं, जो इसे ऐतिहासिक महत्व देते हैं। श्रीलंका का नाम आते ही पहली बार दशानन रावण और लंका दहन का दृश्य हमारे सामने घूमने लगता है। इसके अलावा श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसकी आंतरिक समस्याओं के कारण भारत ने अपना प्रधानमंत्री खो दिया था। श्रीलंका भारत के दक्षिणी क्षेत्र तमिलनाडु से महज 31 किमी दूर स्थित है और यह अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन समुद्री तट और हरियाली के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस छोटे से देश ने अपने अंदर कई आश्चर्यजनक रोचक बातें छुपाई हैं, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। प्राचीन श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुर थी, जो लगभग 1400 वर्षों तक इस देश की राजधानी रही। उस काल को अनुराधापुर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। यह वह समय था जब भारत से गौतम बुद्ध के दांतों के अवशेष अनुराधापुर आए थे। यह अनुराधापुर साम्राज्य की अवधि के दौरान था कि श्रीलंका के मूल सिंहली लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। यह युग तब समाप्त हो गया जब दक्षिण भारत के राजाओं ने इस राज्य पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। तब श्रीलंका की राजधानी को पोलोन्नारुवा में बदल दिया गया था। लगभग 150 वर्षों के बाद पोलोन्नारुवा का शासन भी समाप्त हो गया और 5 राज्यों के 5 द्वीपों में बदल गया। तब सिंहली लोगों की सत्ता श्री जयवर्धनेपुरा कोटा में आ गई, जो कोलंबो से कुछ ही मील की दूरी पर है। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय साम्राज्यों ने श्रीलंका में प्रवेश किया और श्रीलंका व्यापार का केंद्र बन गया। देश चाय, रबर, चीनी, कॉफी, दालचीनी और अन्य मसालों का निर्यातक बन गया। 5 शताब्दियों के बाद पुर्तगाली व्यापार के लिए कोलंबो आए और कैंडी को श्रीलंका की राजधानी बनाया गया। इस अवधि के दौरान सिंहली लोगों को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया था। लंका के लोग उस समय व्यापार करना पसंद नहीं करते थे और उन्होंने डच लोगों के साथ एक संधि की। अगर वे पुर्तगालियों से छुटकारा पालेंगे तो लंका में उनका एकाधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा। 1600 के मध्य में कैंडी को छोड़कर पूरे द्वीप पर डच लोगों का शासन था। 150 वर्षों के बाद अंग्रेजों ने द्वीप को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और आखिरकार 1815 में वे कैंडी पर अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे। अंग्रेज चाय, कॉफी और नारियल के काम के लिए तमिल मजदूरों का इस्तेमाल करते थे। 1948 में श्रीलंका को अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता मिली। नई सिंहल सरकार के गठन के बाद तमिल लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। इस वजह से दोनों पक्षों, सिंहल और तमिल लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया। 1983 से 2009 तक श्रीलंका गृह युद्ध के नाम पर यह तनाव जारी रहा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले